सभी साथियों को नमस्कार। मैं पारुल साग के डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद से। दोस्तों, आज मैं अपनी बात आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत हो। सबसे बड़ी ताकत आप ही लोग हो। आप ही लोगों के सहारे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग आगे जाते हैं और आप लोगों के लिए लड़ते हैं। लेकिन इस चीज़ को बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये पारुल कर रहा है या और कोई कर रहा है, ये जो कर रहा है अपने मतलब के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है। मतलब हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का मतलब होता है। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, आप उस रास्ते पे चलिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हम लोगों को किसी ना किसी को सहारा देना पड़ेगा। जब तक आप लोग किसी को सहारा नहीं दोगे, तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है, आप लोगों को सहारा देना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, मैं वीडियो बनाता हूं और जो फरक्काबाद की सच्चाई है मैं आप लोगों को दिखाता हूं और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथियों, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने का मैं जो है, जिम्मेदार नागरिक होने का मैं फर्ज भी निभा रहा हूँ। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे भी हमें देखते होंगे, आप फेसबुक पर भी हमें देखते होंगे। मैंने जब भी कुछ लिखा या बोला तो लोगों के हित में बोला। दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। सोच के देखा, जब से समझदार हुआ हूँ और जिम्मेदारी हमने संभाली है, तब से मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूँ कि हम लोगों के साथ शोषण कब तक होता रहेगा। तो उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट सामने आया कि जब तक आप शांत बैठे रहोगे, तब तक आप लोगों का शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। इसी तरीके से शोषण होगा और होता रहा है। ये सरकार की बात नहीं कर रहे, ये बीजेपी की सरकार है। इससे पहले और भी सरकारें रही, और भी सरकारें रही। सपा सरकार रही, बसपा सरकार रही, काफ़ी सरकारें आई गई, चली गई। काफ़ी देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए गए, चले गए। लेकिन इस सरकार की, अगर मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बीजेपी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको दिखाता हूँ। और यही बात यहाँ के नेताओं को बुरी लगती है। फिर वो कहीं FIR करते हैं मेरे नाम, कहीं पुलिस से पकड़वाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हर वीडियो में मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी हो, आप लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, सही से इस्तेमाल करें। कहीं कुछ गलत हो रहा हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात दूसरे के पास पहुंचा सकते हो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर या लिखकर उस चीज़ को शो कर सकते हो कि हमारे क्षेत्र में ये गलत हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं समझोगे, तब तक सिर्फ आपस में बात ही करोगे कि ये गलत हो रहा है, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। सिर्फ बातें ही करोगे और इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए, जिम्मेदारी समझिए। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। साथियों, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए हम लोगों को किस तरीके से सपना दिखाया गया, किस तरीके से सपना दिखाया गया। और आज की स्थिति आप देख लीजिए, स्थिति कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। उस व्यक्ति से पूछिए जो 350 रुपये मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से कर रहा है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं तो सोचता हूं इस चीज को। मैं सोचता हूं कि 350 रुपये मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाता होगा, अपने बच्चे कैसे पालता होगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा। क्योंकि सिस्टम ऐसा है, जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, तब तक हम लोगों का शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। कोई भाजपा से
भाजपा की तारीफ कर रहा है, कोई सपा की तारीफ कर रहा है, कोई बसपा की तारीफ कर रहा है, कोई अखिलेश यादव जी का दीवाना है, कोई माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दीवाना है, कोई नरेंद्र मोदी जी का दीवाना। अरे साथियों, आप देश के नागरिक हो, आप हिंदुस्तानी हो, पहले आप देश के लिए बोलिए, आप देश के लिए बोलिए। आप सोच के देखिए साथियों, मेरा तो काफ़ी दिमाग खराब रहता है कभी कभी। मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है, किस तरीके से हम लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद में लड़ाया जा रहा है, ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, हम उस टॉपिक पर बात ही ना कर सकें जिस टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। इसीलिए हर महीने में, हर हफ्ते में एक नया प्रोग्राम सेट किया जाता है, कहीं हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है, कहीं मंदिर मस्जिद कर दिया जाता है, वही टेलीविजन पे दिखाया जाता है। क्यों? टेलीविजन के बारे में आप जानते हो कि जो भी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी चैनल हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है, उद्योगपतियों के चैनल हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो न्यूज चैनल पे वो दिखा रहे हैं न्यूज, क्या वो सही होगी? काफी घटनाएं घटती हैं, उस चीज को आप दिखाओ, उस चीज को आप दिखाओ। मैंने डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की जो भी सच्चाई दिखाई, आज तक आपने किसी भी न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे आपने कभी देखी होगी। यहाँ पर वाटर कूलर लगे, माननीय विधायक जी के निधि से यहाँ पर वाटर कूलर लगाए गए डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में। पूरी गर्मी का सीजन निकलने जा रहा है, लेकिन वाटर कूलर सभी के सभी खराब हैं। कुछ 2-4 वाटर कूलर यहाँ पर सही हैं सिर्फ, और एक वाटर कूलर की कीमत 4,35,000 रुपए है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन आवाज मैं उठाता हूँ, साथ आपको देना पड़ेगा, साथ आपको देना पड़ेगा। जब तक आप साथ नहीं दोगे तो हमारे जैसे जाने कितने आए और हिम्मत की और आगे बढ़े और शांत होकर बैठ गए। क्योंकि कब तक लड़ाई लड़ेंगे अकेले? अकेले लड़ाई इंसान नहीं लड़ सकता है। कब तक लड़ाई लड़ेगा? वही तो बात है, वही तो बात है। हर चुनाव पे यहाँ पर फर्रुखाबाद में जनसभा की जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर फर्रुखाबाद में आते हैं, जनसभा करके चले जाते हैं। और हर जनसभा में यहाँ फर्रुखाबाद में एक फैक्ट्री लगाने का दावा कर जाते हैं, और वही फैक्ट्री हवाई चुनाव के बाद बन जाती है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमारे फर्रुखाबाद में सातनपुर मंडी है, और फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू होता है। यहाँ पे फैक्ट्री की ज़रूरत है, फैक्ट्री की ज़रूरत है, लेकिन हवाई फैक्ट्री पता नहीं। पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे और जनसभा की, उन्होंने भी हवा में फैक्ट्री लगाई और यहां से चले गए। काफी बातें हैं। ये बात इंसान जब ही उठा सकता है जब आप लोग उसका साथ दोगे। कुछ साथी हैं जो खुलकर हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद बोलता हूं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और ऐसी जिम्मेदारी हर इंसान को अपनी समझनी पड़ेगी। आप बोल सकते हो तो बोलिए, लिख सकते हो लिखिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो आपके लिए आवाज उठा रहा है तो उसका साथ दीजिए, उसका साथ दीजिए। कभी आपने अपने आप से सवाल किया है कि आखिर मेरी इस देश के लिए जिम्मेदारी क्या है? साथियों, काफी सोचने वाली बातें हैं, सोच के देखिएगा। मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी लगता हूं साथियों, मैं भी आपका भाई हूं और इस देश का नागरिक हूं। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए, सही से इस्तेमाल कीजिए। मैं तो कभी कभी देखता हूं, हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो युवा साथी हैं, वो शाम को बैठते हैं, देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सिर्फ मनोरंजन वीडियो। मतलब ऐसी वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मजा आना चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए। सिर्फ ऐसी चीजों का इस्तेमाल वो करते हैं, और जो चीजें आप देखोगे उसी में आप लीन हो जाओगे, उसी में आपको मजा आता रहेगा। कभी आप पढ़िए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, कभी आप पढ़िए शहीद भगत सिंह के बारे में, कभी आप पढ़िए सुखदेव जी के बारे में। ये देश गुलाम था और कैसे आज़ाद हुआ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हम इस देश में बगैर गुलामी के रह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारा देश फिर गुलाम होगा, फिर गुलाम होगा। आप लिख कर रख लीजिए, आने वाले समय में हाफ नेकर पहनकर पूरा देश घूमेगा। यही तो साजिश चल रही है, यही साजिश है। आप समझ के देखिए,
आप समझ के देखिए, मैं कहूँगा तो कुछ लोग ये सोचेंगे अरे ये तो पारुल बीजेपी की बुराई कर रहा है। अरे एक देश के प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री जी ने रातों रात ऐलान कर दिया कि नोटबंदी बंद, सभी लोगों को बताया गया कि काला धन आएगा। 1% कोई ये बता दे कि नोटबंदी से ये फायदा हुआ। लॉकडाउन लगा, लाइट बुझाओ, लाइट जलाओ, थाली बजाओ, अरे क्या बात है। ऐसे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप देश के बहुत ही सम्मानित पद पर हो और आप सम्मानित व्यक्ति हो। इस तरीके से ड्रामा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, जिस तरीके से आप इस देश को मूर्ख बना रहे हो। काफ़ी बातें हैं, सोचता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि मैं अगर आप लोगों के सामने अपनी अगर बात रखूंगा तो मैं अखिलेश यादव जी की अगर बात करूंगा तो सपा के लोग नाराज हो जाएंगे, अगर भाजपा पार्टी की अगर बात करूंगा तो भाजपा के लोग नाराज हो जाएंगे, बसपा की अगर बात करूंगा तो बसपा के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर है। लेकिन फिर एक बात और सोचता हूं कि इस देश में हिंदुस्तानी हैं, और जो हिंदुस्तानी हैं वो किसी पार्टी से किसी तरीके से संबंध रखते हैं, लेकिन पहले जिम्मेदारी इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। साथियों, मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल कम ना हो, हमारा मनोबल कम ना हो। अगर आपको ऐसा लगे कि पारुल अगर गलत कर रहा है, तो जैसे ही आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब किया है वैसे ही आप उसको अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और घंटी वाला वो बटन होता है, बटन नहीं दबाओगे, तब तक हमारी वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। और जब तक हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि पारुल जो लड़ाई लड़ रहा है उसका अंजाम क्या हुआ। हो सकता है मुझे सुबह ही जेल हो जाए और मैं जेल जाता हूं। तो सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए साथियों, और हमसे जो गलती हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूं। मेरे पास काफ़ी ऑफर आए कि आप जो इस न्यूज़ चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया। मैंने सीधे कह दिया मैं न्यूज़ चैनल ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? न्यूज़ चैनल हैं वो किस तरीके से न्यूज़ दिखाते हैं उस चीज़ को आप देखते हो। मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ और स्वतंत्र ही जीना चाहता हूँ। और जो बात है खुले तौर पर, मेरा छोटा चैनल है, यूट्यूब चैनल हमारा छोटा जरूर है, लेकिन मैं जो भी सच्चाई है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।